राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक। उसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे उसका। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 3 क्लास 10 मैथ इंट्रोडक्शन। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे 4x + 7, 2y - 3। मतलब ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या है? अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि 4x + 7 = -4, 7x - 3 = 5, मतलब ऐसा कुछ जिसमें या तो ऐसे आ जाए 4x + 7 = 0, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। जहां = का साइन डाल के राइट साइड पे भी कुछ आपको दिया होगा तो वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में भी x की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और लीनियर इक्वेशन में भी जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। सो बस इसमें = का साइन जब आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ हमने अभी तक एक वेरिएबल में बात करी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आ जाएगा, जैसे 4x + 7y = 9। देखो, 2 वेरिएबल आ गए, लेकिन दोनों वेरिएबल में डिग्री हाईएस्ट क्या है? 1 ही है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 10x - 8y = 11। तो ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। ओके, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, चैप्टर का नाम था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन में = का साइन अगर लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाए तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम देखो इसमें टर्म्स को ऐड कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल से इक्वेशन पे आए। अब लीनियर इक्वेशन थी एक वेरिएबल में, अब हमने 2 वेरिएबल जोड़ा तो आपके पास 2 वेरिएबल आ गए। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर क्या होता है? पेयर देखो, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन है ये। अगर आप ऐसी 2 इक्वेशंस को इकट्ठा लिख दोगे तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। पेयर मतलब एक जोड़ा। ठीक है, सो कपल को बोलते हैं पेयर। ठीक है, सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0। तो अगर आपको इसकी एग्जाम्पल लेनी है कोई, तो एग्जाम्पल में हम यही दोनों इक्वेशंस को रख सकते हैं। 4x + 7y = 9, 10x - 8y = 11। तो ये आपके पास आ गई 2 इक्वेशन। इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब अगर आपको देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो, x का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में उसको a1 बोलते हैं, a1 की वैल्यू 4। x का कोएफिशिएंट जो सेकंड इक्वेशन में है उसको a2 बोलते हैं, b1 ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। y का जो कोएफिशिएंट है b2, जो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -8, c1 जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 9। देखो, अब इसको इधर लेके आओगे तो -9 हो जाएगा, c2 कितना आ जाएगा? -11। तो ऐसे करके आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में।
किसी भी पेयर में लीनियर इक्वेशन की जो पेयर को के अगर आपको पेयर दिए हुए हैं तो उनमें से अगर आपको A1 कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है तो वो आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत इजी था, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या होता है, जिसमें मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको आप बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपके पास अगर इज इक्वल टू में कुछ दे दें तो आपके पास बन जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, अब अभी तक हमने बात करी है एक वेरिएबल की। अब एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ जाए लेकिन उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 रहनी चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स मतलब ऐसी दो इक्वेशंस को इकट्ठा रखना, इकट्ठा लिखना, वो पेयर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी अगर एक एग्जांपल लिखें तो ये मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया। अगर हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये तो हमने देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या था। ठीक है, वो हमने पिछले पेज में पढ़ लिया। अब मेथड्स टू सॉल्व, अब इसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब इनको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट देखो, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अगर आपको दो पेयर दिए हुए हैं, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इसका सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है आपको एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने उसको चेक करना है। ठीक है, कि वो मतलब सॉल्व हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, उसको चेक करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है, 3 स्टेप नहीं मतलब 3 रिजल्ट्स आते हैं, उनके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि मतलब ये सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ठीक, देखो अब अगर आपके पास a1 बाय, यहाँ से आपको मैंने लास्ट पेज पर सिखाया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब a1 बाय a2 अगर आपका b1 बाय b2 के इक्वल ना आए, ठीक है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए, तो तब आप अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हमेशा कैसा आता है, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मतलब एक ही x की वैल्यू और एक ही y की वैल्यू। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो एग्जांपल आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 या +4, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो, अब अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, यहाँ प्लस ही कर लो, तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। तो इसमें अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे करनी है, जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x का आंसर आ जाएगा, जो y की वैल्यू है वो y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनके कोएफिशिएंट से ही पता चल जाता है कि ये कैसी लाइंस आएंगी अगर आपको ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए तो।
तो आपने क्या करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उनमें से पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। आपने चेक करना है पहले दो वैल्यूज़ को, A1 बाय A2 B1 बाय B2। अगर ये फर्स्ट स्टेप में ही दोनों इक्वल नहीं आते तो थर्ड वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो पहले वाले दो अनइक्वल आ गए, इसका मतलब है यहाँ पे जो लाइंस बनेंगी इंटरसेक्टिंग बनेगी। देखो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं। यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आंसर आएगा, मतलब एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आएगी। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो ये देख सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप A1 बाय A2 मतलब 1 बाय 1 करोगे दैट इज नॉट इक्वल टू 1 बाय -1। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे से भी करेंगे हम आगे, जो सम्स करेंगे या एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर और भी हो जाएगा। सो अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी आप इसको समझो अच्छे से। तो सेकंड वाला है, अगर आपका A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल आ जाए, फिर आपने थर्ड स्टेप को चेक करना है। उसमें अगर आपके पास C1 बाय C2 भी इक्वल आ जाए, फिर लाइंस कैसे बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। ठीक है, इसमें मैनी सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल देखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/2, इसकी कटिंग भी करोगे 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, तीनों रेशो इक्वल आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर एक लाइन ऐसे बनेगी ना तो उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी। तो मैनी सोल्यूशन का मतलब कि सोल्यूशन क्या होता है जहां पर x और y कट करते हैं, तो ये तो हर स्टेप में कट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन पूरी ही सोल्यूशन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। थर्ड केस आता है कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल आ गए पर C1 बाय C2 इक्वल नहीं आए। ठीक है, फर्स्ट वाली टू वैल्यूज इक्वल हैं, थर्ड वाली नॉट इक्वल है। तो उस केस में क्या करना होता है, उसमें आती हैं आपकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है सोल्यूशन वहीं आएगा जहां x और y कट करेंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, कहीं कट ही नहीं करेंगी, जितनी मर्जी बड़ी कर लो। तो इस केस में एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे x प्लस 2y माइनस 1, 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने यही एग्जाम्पल ली है, बस ये वैल्यू चेंज कर दी। ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल रहेगी और थर्ड वाली वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इस केस में नो सोल्यूशन। अब देखो समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास फर्स्ट केस आता है तभी आपने ये वाले तीनों मेथड्स को अप्लाई करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। ना तो आप मैनी सोल्यूशन में निकाल सकते हो, ना आप नो सोल्यूशन में फाइंड कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यूनिक सोल्यूशन का केस ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया कि आपने करना क्या होता है, आपने करना होता है पहले इनके कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को चेक करना होता है। अगर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर कट कर जाती हैं और वही पॉइंट आपका आंसर होता है, अगर ग्राफिकली देखना है तो। ठीक है, अदरवाइज टू और मेथड्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब वो एक के ऊपर ही एक लाइन बन जाती है, बिल्कुल सेम वही लाइन होती है। तो उसका उस लाइन का हर एक पॉइंट आपका सोल्यूशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो मैनी सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन का केस ही सॉल्व करना होता है। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाए तो उस केस में दोनों लाइंस कहीं कट ही नहीं करती, पैरेलल लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता क्योंकि लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल सोल्यूशन। तो देखो ग्राफिकल मेथड में करना क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस दी होती हैं,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आपको दोनों का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में कम से कम आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं x और y की। अब देखो, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लोगे तो y कितना आ गया 14। तो लेकिन 14 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए आप छोटी वैल्यू ले लो। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को 7 लोगे, 7 प्लस 7 14 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। और अगर आप x की वैल्यू को 6 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। ये वैल्यूज़ ठीक है, मतलब इसको कंसिडर मत करना क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ गई 14। ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर x y, अब x की वैल्यू को अगर 0 लेते हो तो y -4 आ जाएगा, y की वैल्यू को अगर 0 लोगे तो x 4 आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यूज़। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है। देखो 7, ये x की वैल्यू, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो देखो 7 और 7 यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 6 है तो y की 8 है। ये इसको ना रिवर्स कर लो, यहाँ पे 8 कर लो, यहाँ 6 कर लो, एक ही बात है वो तो, क्योंकि x प्लस वाई था। 8 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की -4। तो ये आपकी माइनस की वैल्यूज़ हैं। ये आ गया पॉइंट आपका 4,0, ये आ गया आपका 4,0। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास ऐसे करके लाइन कट कर जाएगी। तो ये लाइन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये वाली लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 9 और y की वैल्यू आ रही है आपकी 5। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल सल्यूशन। ये ऐसे करना है आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व अगर करना पड़े तो। ठीक है, ये मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल सल्यूशन वाले इक्वेशंस हैं, तो उनमें हम इस मेथड से करेंगे। कुछ नहीं करना, 2 इक्वेशंस आपको दी होंगी, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में x और y की कुछ वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। कम से कम 2 वैल्यूज़ चाहिए आपको। सेम आपने सेकंड इक्वेशन में कर लेने हैं, बॉक्स बना लेने हैं, 2 वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। बस फिर इन वैल्यूज़ को आपने ये ग्राफ ड्रॉ करके वहाँ पे प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद ये जो दोनों लाइंस बनेंगी, आपको पता है लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है। तो आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये परफेक्ट बनेगा, और जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ वही आपका सोल्यूशन है। वहाँ से आपने क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यू परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वही आपकी एक्स की वैल्यू है, और इन द सेम वे वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो मैंने फिर से वही दो इक्वेशंस ली हैं, इनको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगी। देखो सब, इसको नंबर 1 दे लो, इसको नंबर 2 दे लो, तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो, यहाँ से चाहे x की वैल्यू देखो किसी में से भी निकाल सकते हो, मुझे 2 में से निकालना कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि ना यहाँ पर माइनस का साइन है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप किसी में से भी निकाल लेना, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से निकालनी होती है वैल्यू, कहीं से भी निकाल लेना। तो देखो मैंने क्या किया, बाय इक्वेशन नंबर 2 आपके पास था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको चाहे x की वैल्यू निकालनी है चाहे y की, कोई भी एक वैल्यू चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, मैं y को उधर ले जाऊंगी, ये बन जाएगा 4 प्लस वाई। अब जिस इक्वेशन में से आपने ये वैल्यू निकाली है, नेक्स्ट वाली मतलब जो एक दूसरी इक्वेशन बची है उसमें इस वैल्यू को फिल कर दो। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, आपने सपोज इसको सेकंड इक्वेशन में से मैंने निकाला है वैल्यू को, तो मैं इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में दोबारा फिल नहीं कर सकती, मुझे इसको फिल करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अगर आप फर्स्ट में से निकालते तो उसको सेकंड में फिल करते। ओके,
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू आ चुकी है। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो 2y विल बी इक्वल टू 10। सो 2y इज इक्वल टू 10 आ चुका है, तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 5। 2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप 3 में डाल दो, मतलब जहाँ आपने x की वैल्यू को फाइंड करा था वहाँ पर डाल दो। तो आप क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। 3 इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। देखो हमने पीछे दूसरे मेथड से सम किया था, वैल्यूज देखो बिल्कुल सेम आ रही हैं। x की वैल्यू 9, y की 5। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ठीक है, सो इजी था ये भी मेथड। मतलब ये सारे मेथड्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ही हैं तीनों मेथड्स। आंसर तीनों से बिल्कुल सेम आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड, वो कर लिया। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन अपने आप ही आ रहे हैं और y बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसको एलिमिनेट करना बहुत इजी है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, y माइनस वाई 0 ही होता है। ठीक है, तो x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 हो गया 18। सो x विल बी इक्वल टू 9। अब ये वाली x की वैल्यू को चाहे 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो। अब मैं इसको 1 में डाल देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो y विल बी इक्वल टू 14 माइनस 9, y विल बी इक्वल टू 5। देखो सेम आ गया आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में से ही ले लेते हैं कोई। लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट, जिसमें आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक सम, मतलब एग्जांपल नंबर 4 है, इसको दोबारा भी करेंगे वैसे, तो एक बार मैं आपको करके भी बता दूं। जिसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं होते उसमें क्या करना है। अब देखो ये फर्स्ट एग्जांपल लिख लो, ये सेकंड एग्जांपल लिख लो। अब देखो यहाँ पे x x अब कटेगा तो तभी अगर ये दोनों कोएफिशिएंट सेम होंगे। अब यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, मतलब ये है भी माइनस का। 2 3 कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है, कांस्टेंट को नहीं आपने देखना, आपने वेरिएबल्स की के कोएफिशिएंट्स को देखना है। वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को आपको सेम बनाना है पहले। ठीक है, सो यहाँ पर देखो यहाँ क्या था, वेरिएबल का कोएफिशिएंट अपने आप ही सेम था 1 1, वो इजी था। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया था इजीली। अब सबसे इजी क्या काम है आपके लिए करना कि अगर आप मतलब छोटे वाले वेरिएबल छोटे वाले कोएफिशिएंट को बड़ा बनाना इजी होता है। यहाँ पर 1 है, 1 को 7 बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरी इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 7x आ जाएगा। पीछे से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई तो उसको करना ही है, वो सेम बने ना बने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें एक वेरिएबल को सेम बनाना है, चाहे इसको सेम बना लो चाहे इसको सेम बना लो। देखो मैंने इसको सेम क्यों बनाया, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करना इजी होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर करोगे तो आपको इन दोनों का, क्योंकि 15 को 2 नहीं बनाया जा सकता, 2 को 15 नहीं बनाया जा सकता, तो आपको इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर दोनों को एलसीएम के इक्वल करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ईजी वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो x के साथ है आपका 1, 1 को 7 बनाना ईजी है। मैं पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखूंगी दोनों इक्वेशंस को। देखो फर्स्ट 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब मैंने 7 को 1 से किया 7x प्लस
7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। अब ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं, कैंसिल तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि कैंसिल करने के लिए एक साइन प्लस का चाहिए, एक साइन माइनस का चाहिए। आपके पास दोनों ही प्लस हैं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। और यहाँ वाले साइन नहीं देखने आपने, आपने साइन उसका देखना है जिसको आपने सेम बनाया है। आपने सेम बनाया है 7x को, तो उसके आगे का साइन ही देखना है। अगर y को सेम बनाओगे तो y के आगे का साइन देखना है, फिर x का साइन नहीं देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। तो देखो 7x सेम तो हो गया, लेकिन साइन साइन ऑल्टरनेट नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड होता है कि आपने सभी के जो सेकंड वाली इक्वेशन है सबके साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस। मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। अब इसका नया साइन ये है, प्लस नहीं रहा। 14 का साइन प्लस था, वो भी नहीं रहा, माइनस हो गया। 21 का प्लस था, वो माइनस हो चुका है, तो ये अब हो गया कैंसिल। अब आपके पास आ गया माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस के 90। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि मैंने बोला था कि ये साइन इसका नहीं है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस 29y, और ये भी इसका भी साइन प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस किया, साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपकी, 19/29। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये वाली y की वैल्यू को देखो, इसमें डालना इजी है या इसमें डालना इजी है। जो आपकी इनिशियल सेकंड इक्वेशन थी वो इजी इक्वेशन थी, तो उसमें डालना इजी है। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, इसको नाम फर्स्ट दे लो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका x प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3। x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 38/29। ये प्लस का था, उधर जाके हो गया माइनस का। अब ले लो एलसीएम, 29 एलसीएम आ गया 87 माइनस 38। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू 49/29। सो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये आ गया आपका x और ये आ गया आपका y। तो मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को कराने का था। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट चारों ही सेम है। लेकिन अगर डिफरेंट कोएफिशिएंट आ जाएं तो मतलब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इसलिए एक और एग्जांपल लेके आपको थोड़ा क्लियर किया है। अगर थोड़ा कम भी समझ आया है तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल्स भी करनी है, अभी हमको सम्स भी करने हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है, बैठ के कंसंट्रेशन से सम्स को करो। अगर नहीं समझ आता वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, मैं एक बार फिर से करवा दूँगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट 3rd चैप्टर का यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन केस कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3 की एग्जाम्पल स्टार्ट, और मतलब 3.1 की तो करेंगे ही, अगर कम हुई तो 3.2 की भी कवर कर लेंगे। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।